नमस्कार साथियों, मेरा नाम हेमंत दास मानिकपुरी है और मैं आज किसान के अनुभव को जानने के लिए आया हूं उनके खेत में, है ना। तो मैं चाहूंगा कि वो खुद अपना परिचय देंगे और एग्री बूस्टर के बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि उसका उपयोगिता क्या था और उसका असर क्या था, है ना, और किसान उसको उपयोग करके क्या क्या चीजें अनुभव किए हैं। तो मैं जानना चाहूंगा खुद उनके किसान के माध्यम से। तो आप एक एक करके अपना परिचय दे देंगे और आपको क्या असर हुआ है एग्री बूस्टर का अपने खेत में, उसको आपको थोड़ा सा बताना पड़ेगा, है ना। तो चाहूंगा बुधराम जी अपने बारे में थोड़ा परिचय दें। मेरा नाम बुधराम है, ध्रुव, ग्राम सेमरा का रहने वाला हूँ। मैं किसान हूँ, किसानी करता हूँ 2 एकड़ में बोता हूँ। मेरा नाम रमायण दास मानिकपुरी, मैं पटवारी कार्य करता हूँ गांव का और कृषि कार्य भी करता हूँ। चलिए, बहुत बढ़िया। तो 2 किसान से आज बात हो रही है। बुधराम ध्रुव जो ग्राम सेमरा के रहने वाले हैं, जो भखारा के पास में है। रमायण दास मानिकपुरी जो है कोटवार भी है, पटवारी का काम भी करते हैं, किसानी का काम भी करते हैं, ना। तो पिछले बार ये लोग उपयोग किए थे आई थिंक एग्री बूस्टर प्लस। तो मैं जानना चाहूंगा कि क्या चीजें अनुभव किए हो आप एग्री बूस्टर का उपयोग करके, तो थोड़ा सा बताएंगे। अभी आप साथ देख सकते हैं, पास में आ जाइए। एग्री बूस्टर प्लस का उपयोग करके असर उनको देखने के बाद ये सोच रहे हैं कि जैविक खेती उपयोग करें और उसी को हर किसानों को बताएं। तो अभी देख सकते हैं कैसा असर, कुछ भी नहीं डाला हुआ है, कुछ भी नहीं डाला हुआ है एग्री बूस्टर को छोड़कर, है ना। आप देख सकते हैं थरा में कैसी स्थिति है। तो आप दोनों से मैं जानना चाहूंगा कि आप जो जैविक खेती का उपयोग करने के लिए सोच रहे हैं, तो क्या कारण है कि एग्री बूस्टर प्लस का उपयोग करने के बाद आप कुछ भी चीज नहीं डालने का सोच रहे हैं, क्या कारण है? तो कारण यह है, पिछले फसल में हम लोग एग्री बूस्टर को डेमो के रूप में दिखाए थे और वीडियो भी अपलोड किए थे कि जिसमें डाले थे उसका हाइट कम से कम 3 इंच ज्यादा था और जिसमें एग्री बूस्टर को उपयोग नहीं किए थे उसका हाइट 3 इंच छोटा था। तो अभी ये जो नर्सरी देख रहे हैं, दिखाए हैं, इसमें अभी तक के कोई खाद नहीं डाला है, केवल एग्री बूस्टर डाला है और इसका हाइट कम से कम 8-9 इंच है और 20-22 दिन का फल रहा है। तो इसीलिए हम ये सोच रहे हैं कि क्यों ना हम रसायन को छोड़ के रासायनिक खाद को न डालें और एग्री बूस्टर का ही उपयोग करके देखें। ऐसा सोच के पिछले समय के रिजल्ट को देखते हुए इस वर्ष पूरे डीपी, यूरिया और कीटनाशक को छोड़ के केवल एग्री बूस्टर का उपयोग करेंगे। ऐसा सोच के हम लोग आज तक के कोई रासायनिक खाद का उपयोग नहीं किया। बहुत ही शानदार। आप देख सकते हैं कि एक बार उपयोग करने से इतना अच्छा अनुभव हुआ है कि रासायनिक खाद को उपयोग। तो बात करते हैं एग्री बूस्टर को जैसे कि उपयोग किए हैं, तो वो तो थरहा में था। अब हम बात करते हैं जब फसल में जब उपयोग हुआ है और खेत में उपयोग करने के बाद में क्या मिट्टी में असर हुआ है और साथ ही साथ फसल में क्या उपयोग हुआ है और उसका असर क्या हुआ है, मैं जानना चाहूंगा। जी बताइए। तो पिछले समय ये हुआ कि हमको एग्री बूस्टर के बारे में बाद में पता चला। हमारा रोपा लग गया था, पहले तो थरहा में डाले और डेमो के रूप में डाले थे। उसके बाद में जब रोपा लग गया तो बाद में डाले तो इतना ग्रोथ हुआ और इतना पेड़ वेड़ कम से इतने आए कि हमको खाद डालने की जरूरत ही महसूस नहीं हुआ। इसलिए हमारा खाद में 50% हमारा खाद भी बचत हो गया। इसलिए इस वर्ष केवल एग्री बूस्टर का उपयोग करेंगे, ऐसा सोच के अभी तक के खाद का उपयोग नहीं किया। बहुत ही शानदार। देख सकते हैं कि खाद और कीटनाशक का उपयोग छोड़कर ओनली एग्री बूस्टर का उपयोग करने का एक निर्णय लेकर बहुत ही शानदार मैसेज दे रहे हैं, संदेश दे रहे हैं सभी किसान भाइयों के लिए। बुधराम जी, आप अगर कुछ बताना चाहेंगे, आपको क्या अनुभव हुआ है, आप भी उपयोग किए हैं, तो आप थोड़ा सा अपना अनुभव बता सकते हैं। हाँ, मैं कहा है डाले रहे ना खेत में रोपा लगे थे, उनमें पौधा अच्छा कंसा फेंके दी से, बाढ़ भी अच्छा आ रही से और थोड़ा बीमारी भी कम लगी। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो आप मन कोई लाभ बता रहे हो कि अपने खुद उपयोग कर रहे हो? हाँ, मोटरसाइकिल में रोहित कुमार दे रहे हो गद्दी में गद्दी। अच्छा, हाँ। तो वो यूज कर रही से, तो वो है 1 पैसा दवाई से नहीं डाले हो। अरे वाह, बहुत ही शानदार, बहुत बढ़िया। दवाई से नहीं डाले हो किसे, वो दवाई से मरा चले लेगा तरी से मोरे कर ले, ये देवा ना, बाकी ये साल दवाई से नहीं लगी। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो देख सकते हो साथियों कि गद्दी के जो गांव है वो रहने वाला है मुकेश कुमार ठाकुर, है ना। वो लेके गेरी से वे एग्री बूस्टर प्लस ला ओकर बाद में कीटनाशक आज तक 1% भी उपयोग नहीं कहा थे, है ना। तो ये चीज देख सकते हो कि ओकर उपयोगिता का है और वो जैविक खेती के जो उपयोगिता है बहुत ही शानदार है। अब तो सरकार घर ज्यादा बढ़ावा देते हुए, ज्यादा महत्व देते हुए, तो आप मन से बिल्कुल गुजारिश करबो कि सभी किसान भाई मन एक बार कम से कम एग्री बूस्टर प्रयोग करके देखो और दोबारा आप मन खुद बताओ कि ओकर अनुभवकारी से, है ना। तो और कुछ और संदेश देना चाहते हो आप मन किसान भाई मन के लिए, तो बिल्कुल आप बोल सकते हो। संदेश ये है कि आने वाले पीढ़ी स्वस्थ रहे, है ना, तो विष रहित भोजन प्राप्त करे। ये इसके लिए तो ये एग्री बूस्टर बहुत अनिवार्य है ताकि हमारे आने वाले पीढ़ी स्वस्थ रहे और अच्छा हिस्ट पुष्ट रहे। इसके लिए एग्री बूस्टर उपयोग सभी किसान को करना चाहिए और ये रसायन को छोड़ना चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद किसान भाइयों। और सभी के लिए ये संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हम रासायनिक खाद का उपयोग करके मिट्टी को तो बंजर बना ही रहे हैं, अपने शरीर को भी बहुत ज्यादा विषाक्तपूर्ण बना रहे हैं। तो उसी को हम जैविक खेती अगर करते हैं तो स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, मिट्टी का स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। तो आगे हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में और थोड़ा गहराई के साथ बात करेंगे एग्रीकल्चर के बारे में और रासायनिक खाद के बारे में कि उसका असर हमारे शरीर पर क्या पड़ रहा है और किस किस बीमारी का, जमीन पर क्या, किस किस बीमारी का
निजात पा सकते हैं जैविक खेती करके, और जमीन पर असर क्या हो रहा है रासायनिक खेती करके, है ना। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़, जय DMPL। जय।